प्यारे बच्चों, आप सभी का टीके जैक बोर्ड में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आपके इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि सारे क्वेश्चंस 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ बोल रहा है ये जो पैसेज है आप इसको पढ़ें और उससे आंसर ढूंढ करके इन क्वेश्चंस का जवाब दें। तो आप इस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे कि इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस पैसेज से जुड़े फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स। भैया, ये कैन यू सी एनी चिक्स जो है ये सवाल अपने भैया से कौन करती है? ये सवाल मीन्स केशव जो है उससे ये सवाल कौन करती है? उसकी बहन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्यामा। क्या होगा हमारा आंसर? श्यामा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। केशव जो है वो घोंसले में क्या देखता है? जो केशव है वो घोंसले में क्या देखता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 eggs। केशव क्या देखता है? 3 अंडे देखता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड रिच द कॉर्नाइस। जो केशव है जब उसका हाथ कंगनी में जाता है तो क्या होता है? जब उसका हाथ जो है जब वो कंगनी में जाता है, जब कंगनी तक उसका हाथ पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दी बर्ड्स फ्ल्यू अवे। मतलब जो पंछी है वो उड़ जाते हैं। जब केशव का हाथ कंगनी की ओर पहुंचता है तो जो पंछी है वो क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ वॉज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज। मतलब जो घोंसला है, ठीक है, जो घोंसला है, घोंसला के जो पेड़ है, पेड़ों पर बने घोंसले से कैसे अलग था? जो घोंसले में जो पेड़ था उस पर बने घोंसले से कैसे अलग था, कैसे डिफरेंट था वो नेस्ट? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन नंबर डी में है ओनली सम ट्विंग्स वेयर स्कैटरेड। मतलब कि कुछ ऐसे केवल टहनियाँ थी जो बिखरी हुई थी। क्या होगा? कुछ ऐसी टहनियाँ थी जो बिखरी हुई थी, वो अलग था एक तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड। एंटोनियम, ये जो मूवमेंट है, ये वर्ड जो मूवमेंट है, इसका एंटोनियम क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरएवर। फॉरएवर मतलब हमेशा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केशव सिस्टर नेम वॉज। केशव जो है उसकी बहन का क्या नाम था? तो उसकी बहन का नाम क्या था? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्यामा। उसकी बहन का क्या नाम था? श्यामा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु बिलोंग टू कानाथुर विलेज। कानाथुर विलेज जो है, कानाथुर गांव जो है, वहाँ से कौन बिलोंग करता था? वहाँ कौन रहता था? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काली। कौन रहता था? काली। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई वेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास शूटिंग फॉर हेल्प। जो बच्चे हैं, जो क्लास के स्टूडेंट हैं, वो किस लिए मदद के लिए चिल्ला रहे थे? क्यों मदद के लिए चिल्ला रहे थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दे सॉ अ रैट स्नेक। क्योंकि उन्होंने एक चूहा सांप देखा था, जिसकी वजह से वो क्लास में मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम दी सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विद एबुडेंस ऑफ। आपको एक ऐसे कीट भक्षी पौधे के नाम में के बारे में बताना है जो भारत के पे है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोजेस। क्या है? रोज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लाइन ऑफ कंट्रोल वॉज फॉर्मेड इन द ईयर। मतलब कि हमारा नियंत्रण रेखा का गठन
जो है वो किस वर्ष में हुआ था? जब नियंत्रण रेखा का गठन हुआ था तो वो किस ईयर में हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1972 में हमारा नियंत्रण रेखा का गठन हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन, मतलब कि किंग जॉन्स का जो क्वेश्चन था उसका आंसर किसने दिया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दी सेफर्ड, मतलब एक गडरिया ने दिया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, राजा का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग, राजा का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, युआन। क्या नाम था? युआन। अब हम लोग फिर से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द एम्परर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो सम्राट है उन्होंने उड़ने वाली मशीन के आविष्कारक के साथ क्या किया? जो उड़ने वाली मशीन थी उसके आविष्कारक के साथ वो क्या करते हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिक्यूटेड हिम, वो एक्सिक्यूट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक पैराग्राफ है जिस पैरास को पढ़ करके हम लोगों को आंसर देना है। वो पैरा है साक्षी मलिक इज़ एन इंडियन फ्रीस्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। वो साक्षी मलिक जो थी एक वो इंडियन फ्रीस्टाइल रेसलर थी जो कहाँ की थी? रोहतक डिस्ट्रिक्ट की। ओके, इस पैरा को आप पढ़ लेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चंस किए गए हैं आप उनके आंसर इस पैरास को पढ़ करके, इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को पढ़ करके आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ साक्षी मलिक, मतलब कि जो साक्षी मलिक है वो कौन थी? साक्षी मलिक कौन थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साक्षी मलिक जो है वो एक इंडियन फ्रीस्टाइल रेसलर थी। तो आपका यहाँ जो पूछ रहा है हु इज़ साक्षी मलिक, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेसलर। साक्षी मलिक कौन थी? एक रेसलर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज हर फादर्स ऑक्यूपेशन, उनके पापा जो थे, उनके फादर जो थे वो क्या करते थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बस कंडक्टर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज साक्षीज कोच, जो साक्षी है उनके कोच कौन थे, उनका नाम क्या था? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर दहिया। कौन थे उसके कोच? ईश्वर दहिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साक्षी मलिक बिलोंग टू, साक्षी मलिक जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, वो हरियाणा की रहने वाली थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट व्हाट एज डिड सी बिगेन ही ट्रेनिंग, जब वो ट्रेनिंग में गई तो उनकी उम्र, उनकी एज कितनी थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 ईयर्स, मतलब वो 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी टाइटल एंड अवार्ड्स हैज सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा जो है उसने कितने सारे अवार्ड्स और कितने सारे टाइटल जीते? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने 41 WTA और 4 ITF जीते। उन्होंने कितने अवार्ड्स और कितने टाइटल जीते थे? 41 WTA और। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फुल फॉर्म ऑफ ITF, मतलब ITF जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ITF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई वॉज स्नेहा सरप्राइज, जो स्नेहा थी वो हैरान क्यों हो गई? स्नेहा हैरान क्यों हो जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सी हैड नॉट सबमिटेड दी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सी हैड नॉट सबमिटेड दी एसे, मतलब उसने क्या किया, उसका जो निबंध था वो उस चीज़ को सबमिट नहीं करती, अनुवाद को प्रस्तुत नहीं करती, सबमिट नहीं करती। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैड, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट हैड काउस ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजन,
मतलब ये जो स्टोरी है न्यू रिलीजन, उसमें इस कहानी में क्या है, जो नाली है उस नाले का ब्लॉकेज होने का कारण क्या था, वहाँ पर जो नाला है उस नाले का ब्लॉकेज होने का कारण क्या था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफॉर्म कप्स डिब्रिस। मतलब कि पॉलीथीन बैग्स जो है और स्टायरोफॉर्म जो कप है उसका मालबा यानी कि उसका कचरा होने के कारण क्या हो रहा था, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के नाले ब्लॉकेज हो जा रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What had clogged the drains of स्नेहाज स्कूल। मतलब कि जो स्नेहा है उसकी स्कूल की नालियाँ क्यों जाम हो गई थी, ठीक है, क्यों जमा हो गई थी एक जगह पे। जो स्नेहा है उसके स्कूल्स के बारे में बताया जाए कि उसके स्कूल्स के जो नालियाँ थी वो क्यों जमा हो गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफॉर्म कप्स डेब्रिस के कारण। मतलब कि पॉलीथीन बैग्स और स्टायरोफॉर्म जो कचरा है उसके कारण उसकी स्कूल की नालियाँ क्या हो गई थी, जाम हो गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ। जो मिस्टर रमेश है उनको किस चीज़ पर गर्व था, किस चीज़ पर उनको प्राउड हो रहा था। तो हमारा आंसर होगा, वो कह रहा था कि जो मिस्टर रमेश है उनको किस चीज़ पर गर्व था, तो उनको किस चीज़ पर गर्व था। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हिज सन रिसीव्ड ऑन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट। क्योंकि उनके बेटे को इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था जिसकी वजह से उनको गर्व हो रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई वॉज हैरी हैप्पी एंड फ्राइटेंड बोथ। मतलब जो हरी है वो खुश भी था और डरा हुआ था। क्यों, वो क्यों खुश भी था पर वो डरा हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी फॉर अर्निंग, फ्राइटेंड फॉर नॉट गोइंग होम। मतलब वो खुश था, वो खुश भी था लेकिन वो घर ना जाने के लिए क्या था, डरा हुआ भी था। घर ना जा पाया वो, इसकी वजह से वो डरा हुआ भी था और एक तरीके से वो खुश भी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉज द ओनर ऑफ द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। जो ये द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस है उसके ओनर कौन थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जग्गू। जो द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस है उसके ऑनर का नाम क्या था, जग्गू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो विथ वोम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज़। मतलब जो मलाला यूसुफ़ज़ई थी उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ किसके साथ साझा किया था। उनका जो नोबेल प्राइज़ था उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ को किसके साथ साझा किया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलेश सत्यार्थी। उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ किसके साथ साझा किया था, कलेश सत्यार्थी के साथ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ECO स्टैंड फॉर। मतलब ये जो ECO है। तो अब हम हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ECO स्टैंड फॉर। ये जो ECO है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा हमारा आंसर, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम माई मदर। ये जो माई मदर पोएम है इसके राइटर कौन है, इसके पोइट कौन है, इस पोएम को किसने लिखा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने इस पोएम माई मदर को लिखा है, वो इसके पोइट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सैनोनियम ऑफ द वर्ड फ्लाइंग। ये जो सैनोनियम क्या है, फ्लाइंग जो है इसका सैनोनियम क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्लैटरिंग। हमारा फ्लाइंग का सैनोनियम क्या हो सकता है, फ्लैटरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मतलब कि कौन है जो बादल की तरह भटकता रहा। हु वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मतलब वो कौन है जो बादल की तरह भटकता रहता है या फिर भटकता रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दी पोइट। वो पोइट थे जो बादल की तरह भटकता रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
द पोइट्स हैट वॉज फिल्ड विथ डैश एट द साइट ऑफ द डैफोडिल। जो मतलब पोइट है, डैफोडिल पोएम के जो पोइट है, उनका दिल, उनका हृदय जो है वो किस मतलब भर जाता है जब वो डैफोडिल के स्थल को देखते हैं। तो उनका जो दिल है, जो हृदय, वो किस से भर जाता है जब वो डैफोडिल्स के स्थल को देखते हैं। तो उनका जो दिल है वो हैप्पीनेस मतलब खुशियों से भर जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैप्पीनेस की से भर जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैड प्रीच्ड धामा इन भारत लैंड। मतलब कि हु हैड प्रीच्ड धामा इन भारत लैंड। आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन बोल रहा है हु हैड प्रीच्ड धामा इन भारत लैंड। मतलब वो जिन्होंने भारत लैंड के ट्रांसलेट में जो दम है, जो धाम है, उसका प्रचार किया था, वो कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धा। कौन थे जिन्होंने प्रचार किया था धाम का? उनका नाम क्या था? बुद्धा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ द पोइट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक। मतलब हु इज़ द पोइट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक के पोइट कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी में राइटर का क्या नाम है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये जो द लैंड ऑफ स्टोरी है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक है उसके राइटर कौन है? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जिन्होंने ये पोएम लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। जो स्टोरी है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, उसमें बोल रहा है बच्चा जो है वो कहानी की दुनिया में कितने समय तक रहता है, कितने समय रहता है वो जो बच्चा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप। मतलब कि जब तक सोने का टाइम ना हो तब तक वो बच्चा क्या करता है? कहानी की दुनिया में रहता है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोट द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। ये जो व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट है, ये पोएम के राइटर कौन है? इस पोएम को किसने लिखा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है, जिन्होंने ये व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट पोएम लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड बेबी इट। जो बच्चा है वो क्या खाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो बच्चा है वो क्या खाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप। वो बच्चा क्या खाता है? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसी के साथ अब हम अगर हमारे अगले क्वेश्चन ग्रामर में चलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रामर से रिलेटेड है। तो चलिए अब मैं आपको ग्रामर की ओर ले चलती हूँ। हमारा ग्रामर में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। मतलब ये लेटर है जिसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया हुआ है और आपको इसको फिलअप करना है, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ के। तो आप सभी जानते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट में रांची लिखा हुआ है, यहाँ आपका डेट दिया हुआ है और फ्रेंड को लिखा हुआ है। तो डियर अर्जुन, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन डैश हेल्थ। मतलब आपका जो यहाँ पूरा लेटर है उसको फिलअप करना है आपको समझ समझ के। तो हमारा जो ये लिखा हुआ है होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन डैश हेल्थ, मतलब कि वो बोला, मतलब वो आशा कर रहा है कि उसका हेल्थ, यहाँ पे क्या होगा? यू इन डैश हेल्थ। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुड। मतलब कि होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, मतलब वो आशा कर रहा है कि उसका हेल्थ अच्छा होगा। आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन इन योर क्लास। वो अपने दोस्त से कह रहा है आई एम एक्सट्रीमली डैश, मतलब एक्सट्रीमली के आगे हम लोगों को क्या लगेगा? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब वो अपने दोस्त के सक्सेस से खुश है, ये बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास। तो बच्चों हमारा यू के साथ क्या यूज़ होता है? अब हम लोग देखते हैं।
हमारा यहाँ देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैव। क्या लगेगा यहाँ पे? आप सभी देख रहे हैं यहाँ जो लिखा हुआ है, यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास। तो यू के साथ क्या यूज़ होगा बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैव। क्या यूज़ होगा? हैव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है हम लोग देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर डैश। अब हम देखते हैं हमारा 4 नंबर का आंसर क्या होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर डैश। तो हमारा 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस। क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस। तो अब हम लोग फिर से वापस से इस लेटर में आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या पढ़ा रहा है हम लोगों का, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। मतलब वो खुश है, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर अपने दोस्त को कि वो अपने लाइफ में सक्सेस हो रहा है। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश एज फील प्राउड इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। तो बच्चों हमारा यहाँ ध्यान से देखिए, आप विल के साथ हमारा क्या यूज़ होता है। अब हम लोग आते हैं, हमारा 5 नंबर का आंसर क्या होगा? तो हमारा 5 नंबर का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मेक। क्या होगा? मेक। अब हम लोग फिर से वापस पैराग्राफ में आते हैं मेक को जोड़ने के बाद। तो आप यहाँ देखिए पढ़ सकते हैं, हमारा आंसर होगा, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल मेक अस फील प्राउड इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। ठीक है, अब हम लोग समझ में आ गया हम लोगों को कि हम लोगों को अगर लेटर में ऐसे फिलअप करने के लिए दिया जाएगा तो हम लोग लेटर को अच्छे से पढ़ करके उसको फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूज़ द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन दी सेंटेंस। मतलब आपको रिलेटिव प्रोनाउन चूज़ करना है इसमें से, वो भी सही से। तो आपका क्वेश्चन है, साहिल एंड जैकब डैश वर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर। जो साहिल और जैकब है वो बेस्ट फ्रेंड्स है और वो मीटिंग आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद मिल रहे हैं। तो आपका यहाँ क्या होगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हु। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पास्ट टेंस ऑफ सी इज है, इसका पास्ट टेंस क्या कहता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉ। क्या होगा हमारा आंसर? शॉ। अगर पास्ट टेंस में देखा जाए सी को, तो हम लोग पास्ट टेंस में क्या यूज़ करते हैं? शॉ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चूज़ दी करेक्ट मॉडल वर्ब। आपको यहाँ पे मॉडल वर्ब चूज़ करना है, वो भी एकदम सही से। हमारा क्वेश्चन है, डैश यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। यहाँ आपका पार्टिसिपेट करने का ड्राइंग कॉम्पिटिशन में बात किया जा रहा है। तो यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? यू के साथ हमारा क्या यूज़ होता है? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। हमारा यू के साथ क्या यूज़ होगा? वुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। क्या कहता है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। हमारा क्वेश्चन है, आई डैश प्लेइंग टेनिस सिंस 2010। मतलब आई प्लेइंग टेनिस सिंस 2010। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक से हमारे यहाँ क्या होगा? हैव बीन लगेगा या फिर हैज़ बीन लगेगा, या फिर हैव हैड बीन लगेगा या फिर हैड बीन लगेगा। आई के साथ, प्लेइंग के साथ हमारा क्या यूज़ होगा बच्चों? हैड बीन। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2010। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द करेक्ट आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल को चूज़ करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, डैश गंगा इज़ अ हॉली रिवर। गंगा इज़ अ हॉली रिवर। गंगा क्या है? एक है। गंगा सिर्फ एक है। और इज़ अ हॉली रिवर, वो क्या है? गंगा एक हॉली रिवर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा दी, द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। क्योंकि
किसी भी कोई चीज़ अगर एक रहती है तो हम लोग उस पर क्या लगाते हैं, दी। कौन सा आर्टिकल्स लगाते हैं, दी। या तो वो सन हो या तो मून हो, वो सारी चीज़ एक है तो हम लोग सन में भी दी सन लगाएंगे, मून में भी दी मून लगाएंगे। और यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, गंगा इज़ अ हॉली रिवर, तो गंगा भी एक ही है और वो क्या है, एक हॉली रिवर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर ए, दी गंगा इज़ अ हॉली रिवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज़ द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से आपको नेगेटिव सेंटेंस चुनना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ही डिड नॉट लर्न म्यूज़िक। ये एक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट लर्न म्यूज़िक। ठीक है, वो म्यूज़िक को लर्न नहीं कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शेड आई एम हैप्पी। ये जो आपका दिख रहा है ही शेड आई एम हैप्पी, इसको आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा है। तो ये जो है ही शेड आई एम हैप्पी, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच पकड़ना। तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ही शेड दैट ही वॉज स्पीच में ही शेड आई एम हैप्पी है, तो हमारा क्या लगेगा, ही शेड दैट ही वॉज हैप्पी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी शेड आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच क्या बता रहा है, शी शेड आई गो टू स्कूल डेली। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, शी शेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आप में से किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आप हमारे साथ हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।